सभी ज्योतिष जिज्ञासुओं को जय श्री कृष्ण। इस वीडियो में हम जानेंगे चंद्रमा के कारकत्व का प्रभाव। चंद्रमा है क्या? वास्तव में चंद्रमा को मां कहा गया है। चंद्रमा इमोशंस है। चंद्रमा वाटरी ग्रह है, यानी जल तत्व प्रधान। चंद्रमा फेफड़े एवं वक्षस्थल का द्योतक है। चंद्रमा लग्न, देह सुख के बारे में भी बताता है। आइए इस चंद्रमा के बारे में हम अच्छी तरह से जान लेते हैं कारकत्व पर। जब चंद्रमा, विद्वानों ने बताया है इसको कि सूर्य पिता है तो चंद्रमा माता है। चतुर्थ भाव चतुर्थेश तथा चंद्रमा की दुर्बलता मात्र सुख में कमी देती है, यानी चंद्रमा को मजबूत होना चाहिए। ये भाव तथा ग्रहों पर पाप प्रभाव की अधिकता माता की आयु अल्प कर देती है। यहीं पर चंद्रमा को इमोशंस का कारक भी कहा गया है। काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा चतुर्थेश है। चतुर्थ भाव, चतुर्थेश और चंद्रमा, तीन चीजें देखनी है हमें। मान लीजिए किसी के लग्न में वृष लग्न आ गया तो चतुर्थ का जो स्वामी हो गया सूर्य हो गया। एक तो चतुर्थ का जो सूर्य लग्न के अनुसार वर्तमान में कारक बन जाएगा, परंतु मूल कारक चंद्रमा ही चतुर्थ का होगा। इसलिए चतुर्थ भाव, चतुर्थेश तथा चंद्रमा पर यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव जातक को दया, करुणा, आत्मीयता, सत्यनिष्ठा, सहानुभूति, निष्कपटा और पर दुख कातरता सरीखे गुण तो देता ही है। ऐसा जातक संवेदनशील, भावुक, उदार तथा दूसरों की सेवा सहायता करने वाला जातक होता है। अब जल तत्व प्रधान होने के कारण चंद्रमा पर एक और निगाह डाल लेते हैं। चंद्रमा जल तत्व प्रधान ग्रह है। लग्न या लग्नेश से चंद्रमा का अगर संबंध हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को जल पर आधारित जीविका देता है, बिजनेस देता है। कुछ विद्वान दशम भाव या दशमेश से चंद्रमा की दृष्टि युति होने पर जल प्रबंधन, बांध या पुल निर्माण, जल उत्पाद, पेय पदार्थ, डेयरी उत्पाद या जल परिवहन सेवा को आजीविका प्रदायक मानते हैं। यहीं पर फेफड़े और वक्षस्थल, लंग्स, चेस्ट है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। कालपुरुष के चतुर्थ भाव में कर्क राशि होने से चंद्रमा को वक्षस्थल और फेफड़ों के रोगों का कारक माना गया है। चतुर्थ भाव, चतुर्थेश तथा चंद्रमा पर शनि और राहु का अगर पाप प्रभाव है तो फेफड़े का क्षय रोग दे सकता है। मतांतर से रोग स्थान छठा भाव है। यदि वहां पर पापी चंद्रमा की स्थिति है या दृष्टि है तो जुकाम, खांसी या अन्य रोग हो सकते हैं। ये स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। अब चंद्रमा से यदि किसी की जन्म कुंडली में चंद्रमा लग्न में बैठा हो तो चंद्रमा लग्न अर्थात देह सुख का भी द्योतक है। जन्म कुंडली सरीखी चंद्रमा कुंडली बनाकर विद्वान ज्योतिषी धन, पराक्रम तथा सुख का विचार करते हैं। चंद्रमान को लेकर के लग्न बना लेते हैं। चंद्रमा से द्वितीय भाव धन, तृतीय भाव पराक्रम तथा चतुर्थ भाव सुख का प्रतीक बनता है। चंद्रमा कुंडली बहुधा जातक के भावनात्मक, मानसिक व्यक्तित्व को दर्शाती है। वहीं पर चंद्रमा से संबंधित अगर अक्षरों को देखें तो या, रा, ला, वा, शा, खा, सा, हा या ये अक्षर चंद्रमा के प्रतिनिधि हैं। यदि सप्तम भाव सप्तमेश या शुक्र का संबंध कर्क राशि या चंद्रमा से हो तो पत्नी के नाम का पहला अक्षर या से हा तक होना चाहिए। इस प्रकार से ये जो नाम होंगे वो शुभ और कल्याणकारी होंगे अगर चंद्रमा से संबंधित सप्तम स्थान है तो। चंद्रमा जो भय, भ्रम और उन्माद का कारण भी बनता है, जैसे फोबिया वगैरह हो जाना। जब लग्न, लग्नेश, पंचम भाव और पंचमेश बुध तथा चंद्रमा पर पाप प्रभाव की अधिकता हो तो जातक को उन्माद रोग दिया करता है।
उन्माद एक प्रकार का पागलपन रोग है, मूर्छा इत्यादि। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार राहु की चंद्रमा से घोर शत्रुता है, इसलिए चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा अथवा राहु की दशा में चंद्रमा की भुक्ति मन में भय का संचार करती है। छठा स्थान, यहां पर चंद्रमा तथा राहु की युति कभी कभार बेकार में यानी झूठा भय या मतिभ्रम की स्थिति उत्पन्न करके जातक को पीड़ा देती है। अब नेत्र दृष्टि के हिसाब से चंद्रमा पर देख लेते हैं। यदि सूर्य काल पुरुष का दक्षिण नेत्र है यानी दाहिना नेत्र है, तो चंद्रमा बायां नेत्र है। चंद्रमा बाएं नेत्र का कारक है, द्वादश भाव यानी 12वां भाव, और चंद्रमा पर अगर पाप प्रभाव है और वाम नेत्र को क्षति पहुंचा करके चंद्रमा जातक को कष्ट दे सकता है, ज्योति नष्ट कर सकता है। रक्त संचार प्रणाली, जिस तरह है आकाश में चंद्रमा तीव्र गति से चलकर भाचक्र की सभी 12 राशियों को 1 महीने से भी कम समय में भोग लेता है, उसी प्रकार हमारी देह में लहू भी बहुत तेज गति से दौड़ा करता है। चंद्रमा पर राहु या शनि का पाप प्रभाव रक्तचाप रोग दे सकता है, ब्लड प्रेशर। मतांतर से चतुर्थ भाव, चतुर्थेश तथा मंगल का पापत्व रक्त विकार देता है। यदि मंगल की राशि मेष या वृश्चिक में चंद्रमा लग्न के अंतर्गत बैठे हो, यानी लग्न में मेष राशि हो या वृश्चिक राशि हो, अथवा लग्नस्थ मंगल कर्क राशि में नीचस्थ हो, यानी कि मंगल लग्न में कर्क राशि में बैठे हो, या लग्नेश का संबंध राहु और शनि से हो, तो जातक रक्त विकार से कष्ट प्राप्त करता है। इस योग में यदि बुध भी राहु से पीड़ित हो जाए तो कुष्ठ रोग की संभावना बढ़ जाती है। चंद्रमा स्त्री ग्रह है। पंचम भाव और पंचमेश का यदि दृष्टि युति संबंध बन जाए अथवा शुक्र स्त्री ग्रह होने पर पंचम स्थान से चंद्रमा संबंधित कर ले तो कन्या संतान ज्यादा होती है। इसके विपरीत पंचम भाव या पंचमेश पर गुरु की दृष्टि युति पुत्र सुख देती है। ये संतान सुख के बारे में बताते हैं। मनमौजी प्रकृति होती है। यदि सूर्य आत्मा है तो चंद्रमा काल पुरुष का मन कहलाता है। चंद्रमा का बलवान और शुभ ग्रहों से युक्त होना जातक को चिंता मुक्त और मनमौजी मस्त बनाता है। चंद्रमा का शुक्र से दृष्टि युति संबंध क्या करता है? रति सुख या काम सुख बढ़ाता है, भोग सुख बढ़ाता है। भगवान श्री कृष्ण की जन्म कुंडली में लग्न के अंतर्गत चंद्रमा शुक्र की राशि में उच्चस्थ बैठा है, तो आप देख सकते हैं। विंशोत्तरी दशा का आधार क्या है? चंद्रमा के साथ जन्म के समय जिस ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा होगा, यह बात विंशोत्तरी दशा का स्वरूप और समय जानने के लिए आवश्यक होती है। उदाहरण के लिए चंद्रमा जन्म के समय सूर्य के नक्षत्र में हो तो बालक जन्म के समय सूर्य की महादशा में जन्म लेता है। चंद्रमा से बाल अरिष्ट के बारे में भी जाना जाए तो कैसे जाना जाए? हीन बलि तथा पापग्रस्त चंद्रमा अष्टम में बैठा हो तो बाल अरिष्ट यानी बचपन में ही अरिष्ट रोग देकर कभी कभी शैशव काल में ही मृत्यु दे देता है। मतांतर से जिस भाव से चंद्रमा षष्ठस्थ होकर पाप पीड़ित हो उस संबंधी की आयु क्षीण करता है। पद और प्रतिष्ठा के बारे में सूर्य यदि राजा है तो चंद्रमा को रानी कहा जाता है। चंद्रमा जिस किसी भाव में हो तथा जिस भाव या भावेश से दृष्टि युति संबंध करे उन भावों के कारकत्व की वृद्धि होती है। लग्नस्थ लाभस्थ चंद्रमा आमदनी की वृद्धि करता है, बुद्धि बल तथा संतान सुख को बढ़ाता है। सप्तमस्थ चंद्रमा दाम्पत्य सुख को, पत्नी सुख को बढ़ाता है। चंद्रमा के प्रभाव से जातक समाज में धन, मान और यश प्राप्त करता है। वो राजा के समान वैभव प्राप्त करता है। चंद्रमा का स्वभाव, जन्म कुंडली में चंद्रमा का बल और शुभत्व जातक को आकर्षक व्यक्तित्व का धनी, मधुरभाषी और सभी का स्नेह भाजन बनाता है। माता सरीखा क्षमावान होता है, दयालु, उदार तथा सहिष्णु होता है। चंद्रमा धन वैभव के बारे में काल पुरुष का चंद्रमा सुखेश होकर धन भाव में स्थित है। अतः चंद्रमा का शुभ ग्रहों से दृष्टि युति संबंध जातक को धन वैभव देता है।
रत्न और धातुओं के बारे में जान लेते हैं। चंद्रमा का संबंध चांदी और मोती से है। चंद्रमा की दुर्बलता मिटाने के लिए गले में चंद्रमा या चांदी पहनना श्रेयस्कर रहता है। इसी तरह मोती को चांदी की अंगूठी में जड़वा करके पहनने से भी मानसिक चिंता और क्लेश खत्म होता है। कुछ पाश्चात्य ज्योतिषियों ने अनुसंधान करके चांदी के चंद्रहार, चतुर्थी के आकार के चंद्रमा को विवाह का विलंब मिटाने वाला बताया है। चांदी का चंद्रहार पहनने से अनिष्ट प्रभाव मिटते हैं तथा विवाह की संभावना बलवान बन जाती है। तो ये रहा चंद्रमा का कारकत्व से संबंधित वीडियो। आपको कैसा लगा हमें यह जरूर बताएं, ताकि हम आपको अगले वीडियो में आपके अनुसार कुछ और नई जानकारी देने का प्रयत्न कर सकें। तो हमें अवश्य बताएं। बस यहीं पर हम लेते हैं विदा। अगले वीडियो में मंगल के कारकत्व पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।